नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये है 5वां प्रैक्टिस सेट। इसमें देखते हैं जितने भी इसमें हम देखेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे, जो कि अपने अगर वो चारों वीडियो अभी तक नहीं देखे प्रैक्टिस सेट, उनको देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैंने कुछ एडुटेरिया के भी अभी आपको प्रैक्टिस सेट कराए और भी लेके आ रहे हैं, एडुटेरिया के भी, और साथ में ये चक्षु के भी हम करा रहे हैं। बाद में आगे आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारे इस पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। आप वीडियो पे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए अधिक से अधिक और शेयर कीजिए। चलते हैं, पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का। यहाँ पे हम आप लोगों को केवल क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में आप लोगों को बता रहे हैं। बाद बाकी जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आप घटना चक्र चली रही है चैनल पे, और साथ में जो है वो इतिहास के लिए आपका जो प्राचीन इतिहास हो चुका है जिसको हम लोगों ने लूसेंट को ख़त्म किया है, उसके बाद अभी मध्यकालीन चल रहा है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आधुनिक, और उसके बाद अभी जैसे चल रहा है पॉलिटी का, उसके बाद हिस्ट्री का भी आपको जल्द ही घटना चक्र मिलेगा। उसको करने से, ये घटना चक्र को करने से क्या है कि आपकी सभी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती हैं, जितना भी थ्योरी, और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं कि पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। नेक्स्ट है कि नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो नदी का जो डेल्टा बनना है वो किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। तो इनमें से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनमें से जो लेब्राडोर जो है, जो कि ये ठंडी जलधारा है, और बाद बाकी गल्फ स्ट्रीम, अल्गुलास और अलास्का, ये तीनों जो गर्म जलधाराएँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्लप अभियान का हिस्सा है। तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री जो कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्लप अभियान का हिस्सा है, तो ये है कौन, तो कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति में निहित है। तो राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति में निहित है। तो किस में निहित है, तो वास्तविक शक्ति है किसमें, तो मुख्यमंत्री में। राज्य की पूछ रहा है तो मुख्यमंत्री, और वहीं केंद्र की अगर पूछता तो प्रधानमंत्री हो जाता। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति किसके अंतर्गत है, तो मुख्यमंत्री। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। लेकिन कार्यपालिका कार्यपालिका शक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो राज्य की विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया गया, राज्य उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक अभय उच्च न्यायालय है। तो एक अभय उच्च न्यायालय है कौन से, संघ राज्य क्षेत्र में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। तो किसमें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। तो ये एक सही है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और चंडीगढ़ में भी है। यहाँ पे पूछा है क्या, राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों को पूछा है। राज्य और संघ शासित प्रदेश में कौन सा जो कि अभय उच्च न्यायालय, तो पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लक्षद्वीप जो कि केरल के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप जो है कि किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 11वां क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल, तो ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार कौन, तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। तो ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो राज्य में होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है कि इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। तो इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है? तो ये श्रम उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि जीएसटी का अभिप्राय क्या है? तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी वस्तु और सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है कि सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम। तो सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए लगाए गए कर का नाम क्या है? तो ये है सरचार्ज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो भेदभाव से संबंधित कौन सा है? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19 क्या है? ये स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 11 है, नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 13 जो कि राज्य के परिभाषा से, आपको ये पता है ये सभी चीज़ें। अगर आप लोग कमेंट भी कीजिए, अगर मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट भी किया कीजिए, उससे यह है कि आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कपास से। तो फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो ये की जाती है मिर्ज़ापुर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आरती शाह। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। नेक्स्ट है कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की? तो किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की? तो ये की थी जनता पार्टी ने। किसने? तो जनता पार्टी ने। नेक्स्ट है कि बिग मिंग के लेखक कौन है? तो बिग मिंग के लेखक कौन है? तो ये है मिशेल ओबामा। बिग मिंग के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है कि ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ब्लू जे या इंडियन रोलर जो है वो कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो ये 3 भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है कि श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को कहा जाता है क्या? तो ये क्या कहता है? सीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में मिट्टी को गर्म करने पर उसमें गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये काली मिट्टी में देखना कि अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो कोयले की जो खानें होती हैं उनमें कौन सी गैस जो है वो विस्फोट का कारण बनती है? तो ये मीथेन गैस विस्फोट का कारण बनती है, क्योंकि वहाँ से मीथेन गैस निकलती है, तो इसीलिए। नेक्स्ट है कि पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? तो पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है जो पहली बार किस राज्य में? तो यह है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है ये राजस्थान का। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे नीली क्रांति पूछ रहा है। श्वेत क्रांति आप जानते हैं, हरित क्रांति जानते हैं, लेकिन नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको कहा जाता है? तो नीली क्रांति जो है वो हीरालाल चौधरी को। नीली क्रांति के जनक भारत में तो हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। सी आंसर इसका सही है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर जुड़ के, टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ से जुड़ के आपको पीडीएफ वहाँ चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दिव्येंदु बरुआ जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज थे। दिव्येंदु बरुआ जो कि शतरंज से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो इनमें से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो रामगुंडम जो कि परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। वैसे रावतभाटा कहाँ है, तो ये आपको बताना, ये राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम आपको केरल में मिलेगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1942 में। 1942 में आप लोगों को डेट बतानी है, 1942 को कब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन कब आप लोगों को डेट कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो इनमें से कौन सा मंदिर जो कि राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित है। तो इनमें से जो है कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किया, कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किसमें, संगीत के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, ये पूछा है। तो पाल साम्राज्य का कौन था, गोपाल। इस गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी और धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इनमें से कौन सा है जो कि मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो नदियाँ जो होती हैं वो मीठे पानी के सबसे अच्छे स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका कौन सा है। तो ये इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। तो पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो क्लोरीकरण करना। उसमें क्लोरीन जो है उससे क्लोरीकरण करना पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा। नेक्स्ट है कि भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं को में किसका उपयोग करके उसको लोकप्रिय बनाया। तो ये बनाया था असमिया। ये असमिया, तो यहाँ से ये असमिया इसका उत्तर हो जाएगा, असमिया, असम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है। तो इनमें से कौन से किस खनिज से एनीमिया होता है। तो ये होता है लोहा से एनीमिया होता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म से निम्नलिखित मत पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म जो है किन किन पर विश्वास करता है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 कथन है। पहला है कि जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है, कौन कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है बताना है। पहला है कि दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म का है। दूसरा है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, सही बात है, ये भी है बौद्ध धर्म का। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्माण मिल जाएगा, तो ये भी बौद्ध धर्म का है। और ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, तो ये तो आपका गलत हो गया। तो 1 और 2 और 3 ये तीनों जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला है कि दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, तीसरा यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्माण मिल गया। ठीक है, तो इसका कथन सी 2 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ये आपका हो गया वाष्पीकरण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ब्रह्मोस किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रूस के साथ, ब्रह्मोस जो है रूस के साथ मिलकर भारत काम कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 से 329 क्या है, तो चुनाव आयोग के बारे में बताता है, यानी कि चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग की स्थापना से लेकर उसके गठन और उसके कार्यकाल के बारे में 324 से लेकर 329 तक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 से 11 आपको किसमें, तो भारत की नागरिकता से संबंधित। देखो पॉलिटी का जो है मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको घटना चक्र करवा रहा हूँ, उसको देख लीजिए, समझ लो आपके जितने पॉलिटिक क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम वहाँ से आपको क्या डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो कुल मिला के वहाँ से आपका पूरा जो है पॉलिटी कवर हो जाएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस प्रकार से वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मृदा अपरदन के बचाव के लिए क्या, तो वेदिकाकरण करके जो मृदा अपरदन से बचाव के लिए ये तकनीकी वेदिकाकरण कर देंगे तो मृदा अपरदन बच जाएगा। नेक्स्ट है कि जैव आवर्धन सामान्यतः किन से प्रकट होता है। तो जैव आवर्धन सामान्यतः किन से प्रकट होता है, तो पीड़कनाशी से जैव आवर्धन सामान्यतः प्रकट होता है। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये करता है पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल किसकी इकाई है, आप लोग कमेंट में बताइए, पास्कल जो है किसकी इकाई है। नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया है। तो भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली जो कहाँ से, तो रूस से अपनाया गया है। उस रूसी नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण को लागू किया था। यहाँ पे आपको बताना है तो व्लादिमीर पुतिन ही इसका आंसर होगा। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रणाली कहाँ से ली है, तो रूस से ली है। और रूस के प्रमुख नेता कौन, जिन्होंने पहली बार रूस में किया था, तो व्लादिमीर पुतिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो दजला फरात के बीच में कौन सी, एक मिनट सॉरी इसका जो है ना जोसेफ स्टालिन होगा, इसका सॉरी ये गलत हो गया। 50 का है, भारत में पंचवर्षीय प्रणाली को रूस से अपनाया गया, सही है। और उस नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को दृष्टिकोण दिया था। रूस में पंचवर्षीय योजना, तो ये है जोसेफ स्टालिन। सॉरी गाइज, गलत हो गया था थोड़ा, तो जोसेफ स्टालिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 51 नंबर प्रश्न है 51 क्या है कि दजला फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई। तो इसके बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी, दजला फरात में मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था। तो मगध पर शासन करने वाला हर्यक वंश, प्रथम शासकीय वंश कौन सा था, हर्यक वंश। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो पुनर्जागरण के अंतर्गत धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी इंग्लैंड में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थव्यवस्था की परिभाषा किस पर केंद्रित है। तो एडम स्मिथ ने जो अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है वो किस पर केंद्रित है, तो ये है धन पर, ठीक है, पूंजी पर, धन या पूंजी। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर कि ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम में किसको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ट्राइसेम में दिया जाता है 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को। तो 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगारों को ट्राइसेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है कि अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो अर्थ एवं सांख्यिकी पटना द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो ये किया जाता है सांख्यिकी दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये तो आपको पता होगा कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि संप्रभुता को एक तत्व धारणा के अनुसार, तो संप्रभुता को एक तत्व धारण के अनुसार इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें सिर्फ का सर्वोच्च शक्ति है। तो संप्रभुता को एक तत्व धारण के अनुसार सर्वोच्च शक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है। तो इनमें से कौन सा वैश्वीकरण का एक प्रमुख आयाम है, तो ये सभी वैश्वीकरण के प्रमुख आयाम है, आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो वैश्वीकरण का प्रमुख आयाम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट है कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो किस वाद ने संसद में जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन, तो ये सबसे फेमस है कब, 1973 का केशवानंद भारती जो है बाद उसने। नेक्स्ट है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस पर बल नहीं देती, तो किस पर बल नहीं देती, तो यह है राज्य और सरकार के अध्ययन पे। राज्य और सरकार के अध्ययन पे आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा जो कि बल नहीं देती, राज्य और सरकार के अध्ययन पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है।
तो हाल ही में भारत का राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है, बस ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त। अब आप लोगों को बताना है कि 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर जो है वो जो है खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मालविनास मुद्दा यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है। तो मालविनास मुद्दा जो है वो यूनाइटेड किंगडम और किस देश से जुड़ा हुआ है, तो ये अर्जेंटीना से जुड़ा हुआ है मालविनास मुद्दा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, तो हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के अंतर्गत सबसे प्रमुख शहर कौन सा था, तो ये था आपका मोहनजोदड़ो, सबसे प्रमुख मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि वैदिक काल का कालखंड कब माना जाता है। तो वैदिक काल जो है उसका कालखंड कब माना जाता है, तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल का कालखंड माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया। तो मौर्य साम्राज्य का समय पतन हो गया था, उसके बाद भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था, तो ये है हिंद यूनानी ने। तो हिंद यूनानी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किसका, तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्नलिखित में जलाशयों में से किस में स्थित है। तो लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह किस में अवस्थित है, तो ये अरब सागर में 68 का सी अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है। तो बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल कौन सा है, तो ये है रेडियो मिर्ची जो कि बिहार में प्रसारित होने वाला प्रथम निजी FM चैनल है। नेक्स्ट है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती है, जबकि नीचे का पानी को छोड़कर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। तो कितना डिग्री, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य पहला राज्य कौन सा राज्य जहां पे पंचायत प्रणाली लागू की गई थी, तो ये आपका राजस्थान। अब राजस्थान के कौन सी जगह वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जाता है, तो ठंडे और शुष्क स्थिति में। नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला प्रथम नेता कौन था, तो ये था कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उसी खेल को एक युगल नाम है। तो इसमें से कौन सा उस खेल का युगल नाम है, तो ये आपको बताना है। तो ये है सॉकर जो है फुटबॉल का एक युगल नाम है, मतलब जोड़ा है। नेक्स्ट है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो किस खेल से संबंधित है, तैराकी। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है, ये आप लोग ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। भारत ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, तो ये लिया था 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, या याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दोनों देशों का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त किया। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत रत्न से और निशान-ए-पाकिस्तान का निशान-ए-पाकिस्तान प्राप्त किया, तो ऐसे व्यक्ति थे मोरारजी देसाई ने ये उपलब्धि प्राप्त की। 77 का डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए, तो जन सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जन सेवा और सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया था। तो पहला था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये था मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस पर आधारित है, तो ये शक ऐसे नहीं लिखा जाता, स और ऐसे लिखा जाता है। तो आप लोग इसको शुद्ध कर लीजिए कि शक संवत पर आधारित है, शक संवत। नेक्स्ट है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का, डांडिया गुजरात का।
नेक्स्ट है कि काल चक्र समारोह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो काल चक्र जो समारोह है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य? तो भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो शास्त्रीय भारतीय नृत्य नहीं है? तो रासलीला जो कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन है? तो ये है वीणा सबसे प्राचीन जो है वाद्य यंत्र है। और कौन सा मुगल सम्राट जो था वो मुगल शासक था वो जो कि वीणा बजाता था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है तीस्ता संधि भारत और किस देश के बीच झगड़े की जड़ बन गई है? तो भारत और किस देश के बीच झगड़े की जड़ तीस्ता संधि बन गई है? तो ये बन गई है बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश के मध्य। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो लियू यंग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो सामान और सेवाओं की कुल उत्पादन से। सामान और या वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन भी आप बोल सकते हो, उस पर राष्ट्रीय आय आधारित है। नेक्स्ट है कि टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा होती है। तो टेलीफोन लाइन जो होती है उसमें कौन सी धारा बहती है? तो विद्युत ऊर्जा बहती है टेलीफोन लाइन में। विद्युत ऊर्जा 89 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये सामान और सेवाओं के बाजार मूल्य, यानी वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत एक है? तो भारत एक क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो भारत एक है निम्न आय वाला विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत कैसा है? तो निम्न आय वाला विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत कितना है? तो भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत है? तो मतलब कुल मिला के भारत का पूरे विश्व में कितना क्षेत्रफल है ये पूछ रहा है। तो 2.4। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में ग्रीन शिप रिसाइकलिंग और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाब अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित की? तो गुलाम अली जो है इनको किस क्षेत्र से राज्यसभा में नामित किया? तो इनको किया है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित किवीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो कहाँ का जो सैन्य शिविर है किवीथू सैन्य गैरिसन शिविर, जिसका नाम जो है वो बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि किवीथू कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया? तो हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया? तो मुकुल रोहतगी को। तो अटॉर्नी जनरल अभी कौन है? तो मुकुल रोहतगी। 96 का ये आपका सही है, मुकुल रोहतगी को बनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत हाल ही में द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया। वे किस राज्य के रहने वाले थे? तो हाल ही में द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया। वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार के निवासी सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निवासी सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया है मेघालय ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की? तो पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये की है अमेरिका में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट है कि हाल ही में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली भारतीय सेना किस राज्य और संघ की पुलिस बनी? किस राज्य या संघ राज्य की पुलिस बनी? हाल ही में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली पहली सेना किस राज्य या संघ राज्य की पुलिस बनी है? तो ये बनी है दिल्ली पुलिस। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और 100 के आंसर यहाँ पे आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखने से ये होगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। मैं बोलता हूँ तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, हाँ ये बोला था, ये क्वेश्चन था, ऐसा था। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से और भी वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ साथ में डिस्कशन, मतलब कि जैसे कि घटनाचक्र चल ही रहा है, और आपका साथ साथ में चल रहा है आपका ये लूसेंट भी चल रहा है, और धीरे धीरे करके हम और भी इस चैनल पे वीडियो लाएंगे, जो कि आपके करंट का भी लाएंगे जल्द ही। करंट का भी चल रहा है, काम चल रहा है उस पर, तो हम उसको भी जल्दी पूरा मंथ का करंट अफेयर भी आपको उपलब्ध करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। उसको भी आप देखना मत भूलिए, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और बेल आइकन प्रेस कर लो। जल्दी हम कल आपको नया सेट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।